ओके, सो आज हम लोग 28 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये सेट है इसमें तीन क्वेश्चन बाकी है, 28, 29 एंड 30। देन विल गो फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। So an ideal gas at a pressure of 1 atmosphere and temperature of 27 degree is compressed adiabatically. Adiabatic compression है until the pressure becomes 8 times the initial pressure. मतलब final pressure should be 8 times of initial pressure, ऐसा बोला है। आपको final temperature पूछा है and इनिशियल प्रेशर भी दिया है 1 एटमॉस्फेयर और इनिशियल टेम्परेचर भी दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस विच इज बेसिकली 300 केल्विन। आपको सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पता होना चाहिए। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट। आप लिख सकते हो पी टी रेज टू माइनस ग्यामा अपॉन ग्यामा माइनस वन, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो gamma अपॉन 1 माइनस gamma इज कांस्टेंट। अगर आपको ऐसा भी नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं एक अदर फॉर्म लिख रहा हूँ, p रेज टू 1 माइनस gamma और p रेज टू gamma माइनस 1, t रेज टू माइनस gamma इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। आई प्रिफर दिस वे ऑफ डूइंग इट बिकॉज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस एनीवेज। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो p raised to 1 minus gamma upon gamma, okay, equal to constant, वो भी कर सकते हो, doesn't matter the way you want it, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Good. So p1 t1 raised to gamma upon 1 minus gamma equal to p2 t2 raised to gamma upon 1 minus gamma। हमारा इंटरेस्ट था t2 फाइंड करने में, तो what I will do is P1 by P2 is equal to T2 by T1, दोनों का रेस टू gamma upon 1 minus gamma। तो T2 by T1 is equal to T2 by T1 equal to P1 by P2 रेस टू 1 minus gamma by gamma। अब P1 by P2 आपको दिया है यहाँ पे, so you already know P initial upon P final, that is P1 by P2, that is 1 by 8। So we already know this, okay? You just have to check if we have done something wrong here, okay? You just need to check this कि हमने कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे। Good. All right, so let's see अगर कुछ wrong हुआ होगा तो we'll see later, because T2 by T1 is definitely yes, P1 by P2, that is right। तो P1 by P2 और प्रेशर का जो बताया है इन्होंने, until the pressure becomes 8 times the initial pressure, that is also correct, that is also correct। So T2 by T1, this is 1 by 8, 1 minus gamma, और gamma आपको दिया है 3 by 2, तो 1 minus 3 by 2 upon 3 by 2। तो T2 by T1, this is equal to 1 by 8, 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2 is minus 1 by 2, 2 minus 3 upon 2, okay, upon 3 by 2, cancel cancel, तो minus 1 by 3। तो T2 by T1 is 1 upon 8 raised to minus 1 by 3, मतलब T2 is equal to 8 raised to 1 by 3 times of T1। 8 raised to 1 by 3 is nothing but cube root of 8, मतलब 2 into T1 is basically 300, so that is 600 Kelvin। आंसर दिया डिग्री सेल्सियस में, 600 केल्विन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 327 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए आंसर, एंड यू हैव दिस एज ऑप्शन नंबर डी। इजी था। all you had to know is relation between pressure and temperature in an adiabatic process, nothing else। मतलब ये फॉर्मूला पता होता तो that's it, it is a simple question, extremely simple question। let's move to next question now। 29, ये भी easy है। A vessel has 6 grams of oxygen at pressure P and temperature 400 Kelvin। A small hole is made in it so that the oxygen leaks out.
how much oxygen leaks out if the final pressure is half of the initial P by 2 and temperature is 300 Kelvin. तो what you should know first is, हमको पता है PV is equal to nRT होता है, और n जो होता है वो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT होता है. गुड, ये हो गया इनिशियल. दिस इज इनिशियल कंडीशन. फाइनल कंडीशन में P डैश, बिकॉज प्रेशर विल चेंज, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि जो वेसल का साइज है तो वो उतना ही रहने वाला है V. देन आई विल राइट M डैश, क्योंकि मास कम हो जाएगा लीक होने की वजह से. ओके, देन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूलर वेट तो जो है गैस का वही रहेगा, और R T डैश, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. दिस इज फाइनल, है ना. टेम्परेचर 400 था और बाद में टेम्परेचर 300 हो गया, प्रेशर हाफ हो गया. अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ. डैश यूज करो या फिर इनिशियल P1 वन सफिक्स यूज करो, या फिर इनिशियल के लिए I और फाइनल के लिए F यूज करो, इसको सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है. When you divide this, okay, if you divide this equation, so P dash V upon PV is equal to M dash by M R T dash upon, या फिर ये भी नहीं करना था तो I could have directly told you, I'll tell you actually, M by M R T. तो ये आपका आएगा P dash by P is equal to M dash by M, और बाद में आपका आएगा T dash by T. Otherwise I could have directly told you from here that PV is equal to M by M R T. जब गैस लीक होगा तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली कर सकते थे ना. हम बोल सकते थे P is proportional to small m into T. तो हो गया फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल टू M dash T dash upon MT. So these are the shortcuts that you can make if you have understood the concept very well. तो going one step further, मैं इतना सब कुछ करने से बेटर, यह तो मुझे पता है, तो instead of doing all this, this is correct, this is not wrong, this is correct, this is correct, but मैं बोल सकता था M is proportional to P by T. इसका फायदा, M फाइनल मतलब M dash upon M, that is P dash upon T dash upon P by T, that is P dash by P and T by T dash. तो मुझे मिल गया M dash is equal to P dash by P T by T dash into M. Into M. We already know final pressure is half of initial. Initial temperature is 400. Final temperature is 300. और इनिशियल M के टर्म्स में ही तो हमको आंसर चाहिए, और इनिशियल M is 6 grams. तो ये तो 4/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो ये आपका आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग यू विल गेट M dash is equal to 4 into 6/2 और by 3 नीचे और एक, तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 4 ग्राम. तो देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू यूज आइडियल गैस इक्वेशन. आपको पता है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जब गैस लीक आउट होगा तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, R कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, क्योंकि गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है. तो यू कुड हैव डायरेक्टली राइट डाउन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू टेम्परेचर एंड यू कैन सॉल्व इट. द शॉर्टकट्स डू एग्जिस्ट, ये शॉर्टकट्स हमको बनाने होते हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग टू डू. Next question, last question from this set. A gaseous mixture enclosed in a vessel contains 1 gram mole of a gas A with 1 G mole, okay, not gram, 1 G mole of a gas A with G equal to 5/3 and another gas B with G equal to 7/5. There's something wrong in this question. We'll see what is wrong. At temperature T, the gases A and B do not react with each other and assumed to be ideal. The number of gram moles of B, if G for the gaseous mixture is 19/13 is. तो दो गैस है,
और दोनों के मिक्सचर में नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ बी कितना होगा ये पूछा है। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। मान लेते हैं कि जो मिक्सचर है इट कंटेन्स n मोल ऑफ गैस बी। ओके, लेट्स अज्यूम, सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। व्हाट वी नो इज, हमको पता है Cp माइनस Cv इज R, और हमको पता है गामा इज Cp बाई Cv, राइट। तो Cv मुझे मिल जाएगा, Cv मुझे मिल जाएगा यहाँ से, जस्ट हैव टू use this two equation to obtain Cv as R upon gamma raised to -1, मतलब gamma R। हमने ये पहले भी किया है। ओके, we have done this earlier, gamma -1 not in the power but here, ये हमने ऑलरेडी किया है। मैंने कल लास्ट सेशन में भी बताया था कि Cv is R upon gamma -1, you can just do this for gas A। For gas A, Cv is equal to R upon gamma -1, R upon gamma -1। So how do you do this? Is simple, R upon gamma की वैल्यू है 5/3 -1, so 5/3, 5 minus 3 is 2, और नीचे 3, तो 3/2 R। तो ये जो है this is basically wrong, this is gamma, ये G नहीं आना चाहिए, this is gamma। ओके, तो ये प्रिंट मिस्टेक था। ओके, और ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑलराइट, सिमिलरली फॉर गैस बी, we can obtain Cv in the same way, gamma -1 R upon gamma की वैल्यू 7/5 -1, solving this will give you 5/2 R, right? Okay, अब for mixture of gas, you already know Cv is again R upon gamma mixture -1, and gamma mixture is 19/13, R upon 19/13 -1, 19 minus 13 6, तो 13 R/6 ये मिल गया। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हमने एक मिक्सचर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी से रिलेटेड है ये। इफ यू नो बाय, if you mix two gases, okay, so for a mixture you must know that Cv can also be written as Ba Cv of A प्लस Bb, अब ये क्या है वो लिख रहा हूँ, बताता हूँ मैं, into Cv of B upon, okay, to make it more clearer I will just use this as n, number of moles, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है बेसिकली, राइट। So number of moles of A, Cv of A plus number of moles of B, Cv of B upon number of moles of A plus number of moles of B। कहीं कहीं बुक्स में नोटेशन अलग है, तो यू मे गेट कंफ्यूज, बट इट्स ओके। तो Cv हमको मिल गया 13/6 R ऑफ अ मिक्सचर, तो ये मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, डू वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A? यस, 1। ओके, Cv of A, yes, we have found it out, 3/2 R, right? Plus we are supposed to find out number of moles of B. Do we know Cv of B? Yes, that is 5/2 R upon 1 plus 5/1 plus NB, because we are supposed to find out NB, right? So solve करना पड़ेगा, you'll have to solve this। So 13/6 R, 13/6 R is equal to, क्या क्या कॉमन निकल रहा है निकाल लो, R/2 you can take out कॉमन, तो ये बचेगा 3 plus 5 NB upon 1 plus NB, R cancel 1 and 2, that is 13/2, so 13/2 times of 1 plus NB is equal to 3 plus 5 times of NB। you will have to solve this thing, सॉल्व कर लो। 13 plus NB is equal to 6 plus 10 NB। मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस थिंग, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसके अलावा यहाँ पे। तो
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे 13 मिसिंग है, 13 में से 10 गया तो 3 NB बचेगा, एंड देन यू विल हैव टू solve it. Final answer you should get to be 2. So calculation part you can do it. I am just not doing it here because I think I have messed it up somewhere else. So it doesn't matter. The idea is simple. I just scratch this part. Idea is simple कि आपको सिर्फ यहाँ पे equation में values डालने हैं and you have to solve for NB and you should get NB as 2 or 12, something like that. I think 12. Option number A आना चाहिए, 4 आना चाहिए. So you have to solve this, okay? Just solve it for yourself. I have given you the idea. करना क्या है आप लोगों को? आप लोगों को गैस A का, गैस B का और मिक्सचर का आपको CV निकालना है. Then you should know for a mixture, CV mixture is NaCVA plus NB CVB, where Na is number of moles of A, NB number of moles of B, and CVA is specific heat at constant volume for A, and CVB is specific heat at constant volume for B, divided by Na plus Nb. बस ये formula पता होना चाहिए. You have to just substitute and you have to solve for Nb, and you will have to check कि कहाँ पे क्या क्या गलत हो रहा है, and you just have to find what is the value of Nb. That's it. तो number of moles of gas आपको मिल जाएंगे. तो question number 30 marks the end of first set of questions. Second set of questions will start from this. और मैं हर एक सेट में डिफिकल्टी लेवल स्लोली इंक्रीज करता हूँ. तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा. फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अराउंड 5-6 क्वेश्चन अज्यूम कि थोड़े सिंपल होंगे. ओके, एंड देन वी विल गो फॉर मीडियम लेवल एंड देन वी विल गो टू अ गुड लेवल. राइट, तो let's start with first question of second set, and the question paper have been, it is already uploaded on Drive, और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे भी after this session I will upload. So first question, an electric heater supplies heat to a system at a rate of 120 watt. If the system performs work at a rate of 18 joule per second, the rate of increase in internal energy is. बहुत simple question. What is the rate of increase of internal energy? मतलब डेल्टा U by डेल्टा T पूछा है आपको, या du by dt भी बोल सकते हो. What we know is from first law of thermodynamics, from first law of thermodynamics, what we know is that delta Q is delta U plus some amount of work done delta W. मैं अगर सबको डेल्टा T से डिवाइड कर देता हूँ, टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो आई विल गेट दिस. क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मुझे डेल्टा Q by डेल्टा T वैल्यू दिया है ना. एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू सिस्टम एट अ रेट ऑफ, और वैट दिया है तो जूल पर सेकेंड है वैट. यू शुड नो दिस. मतलब आपको डेल्टा Q by डेल्टा T की वैल्यू दी थी 120. सो यू आर गिवन डेल्टा Q by डेल्टा T एज 120, ये गिवन है. एंड ऑल्सो डेल्टा W by डेल्टा T वर्क, if system performs work at a rate of 80 joule per second, 80 joule per second ये दिया हुआ है आपको, तो आपको मिल जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. 120 इक्वल टू डेल्टा U by डेल्टा T प्लस 80. तो डेल्टा U by डेल्टा T is nothing but 120 minus 80, that is 40. ऑप्शन नंबर बी, 40 जूल पर सेकेंड. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उठाना है, उसको टाइम से डिवाइड करना है. आपको डेल्टा Q by डेल्टा T दिया है, डेल्टा W by डेल्टा T दिया है, डेल्टा U by डेल्टा T फाइंड करना था. जस्ट पुट वैल्यूज, यू गेट 40 जूल. ओरल आंसर था, ओरल क्वेश्चन था ये, तो इसमें टाइम हमें डालना ही नहीं था एक्चुअली. ये तो और भी है. एयर इज एक्सपैंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट 2 atmospheric pressure. द एक्सटर्नल वर्क डन इज गिवन बाय. इजी है, यू ऑलरेडी नो.
What is work done? Pressure into change in volume. You know this. Okay, pressure is 2 atmosphere. तो प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, इसको मैं एसआई में कन्वर्ट कर लूंगा तो 2 इंटू 10 पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी ऑलरेडी नो दिस कन्वर्जन फैक्टर और दिया भी उन्होंने. चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम इज 150 माइनस इनिशियल इज 50 और ये लीटर में था तो मीटर क्यूब में 10 पावर-3 में आ जाएगा. तो 10 पावर-3 ये कन्वर्जन फैक्टर है फ्रॉम लीटर टू मीटर क्यूब. Therefore, work done is nothing but pressure into dV, and pressure is 2 into 10 raised to 5, and dV change in volume we are already calculated is 100 into 10 power minus 3 meter cube. मतलब 10 power 2 और 10 power minus 3 मतलब 10 power minus 1 meter cube. तो into 10 power minus 1 लिख देता हूँ. तो 2 into 10 power plus 5 into 10 power minus 1 is 10 power 4 joule. ये आ गया amount of work done in expanding the air from 50 liters to 150 at atmospheric at a pressure of 2 atmosphere. So work done is PdV. प्रेशर को कन्वर्ट कर लो SI सिस्टम में. dV is final volume minus initial volume. तो you just have to subtract the two values, convert it into meter cube from liters, and then substitute value of P and dV in the equation of work done, and that's it. इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो यू सी द लेवल आई गो slowly increasing. The third question, the possibility of increase in the temperature of a gas. The possibility of increase in the temperature of the gas without adding heat happens to without adding heat to it happens in. हमारे पास अगर एक गैस है, ऑलराइट, अगर हमारे पास एक गैस है और हम लोग इसको हीट नहीं ऐड कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग हीट, तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा? अगर आपको याद होगा, ये सारे प्रोसेस याद होंगे आपको. एडियाबैटिक एक्सपांशन. एडियाबैटिक मतलब क्या? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता ना. क्यों नहीं हो सकता? आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ तो बोल ही रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने वाला. द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस, ऐसा बोल रहे हैं और फिर वो आइसोथर्मल एक्सपांशन भी बता रहे हैं. वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑप्शन बी और डी दे आर लाइक अ जोक. तो ऑप्शन बी और डी तो हो नहीं सकता, ये दो तो नहीं हो सकते. अब अगर टेम्परेचर बढ़ाना है और मैं हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कैन नॉट लीव द सिस्टम एंड हीट कैन नॉट एंटर द सिस्टम. अगर एक्सपांशन हुआ तो कहाँ से एक्सपांशन होगा? हीट तो सप्लाई कर नहीं सकते. तो एक्सपांशन अगर हुआ तो इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होगा गैस. The gas will expand using its internal energy. That means the temperature will decrease and not increase. Okay. If there is adiabatic expansion and we are not adding heat, तो expansion अपने आप तो नहीं होगा ना. Work done के लिए क्या लगेगा? Energy कहाँ से आया? Part of internal energy is being used to do work. मतलब the temperature of the gas will decrease, the gas will cool down because it is doing work. तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी. हमने गैस को कंप्रेस कर दिया, हमने कंप्रेस किया मतलब वर्क डन किया है गैस के ऊपर, और वो जो हीट जनरेट होगा इट कैन नॉट लीव द सिस्टम. हमने वर्क किया, दैट वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट, बट हीट कैन नॉट लीव द सिस्टम. दैट मीन्स द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन एन एडियाबैटिक compression. These theoretical questions are there, and the interesting question, kind of some at you can say there are also funny questions. टेम्परेचर बढ़ने का बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं आइसोथर्मल expansion compression. Okay, these are funny kind of questions. If R is universal gas constant, the amount of heat needed to raise a temperature of 2 moles of an ideal monoatomic gas. आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ये वर्ड कान पे पढ़ते से ही, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस 5/3 इज गामा. राइट, आपको कितना हीट ऐड करना पड़ेगा 2 मोल
गैस का टेम्परेचर 273 से 373 करने के लिए व्हेन नो वर्क इज डन, वर्क डन नहीं हुआ, तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेइंग डेल्टा क्यू is equal to delta U plus delta W. But no work is done, so that is only delta U, right? So delta Q is delta U, and delta U is NCV delta T, and CV is R upon gamma minus 1. Good. And delta T you already know, that is final temperature minus initial temperature 373 minus 273 केल्विन, दैट इज 100 केल्विन। करना क्या है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। 2 मोल ऑफ गैस आर अपॉन, मतलब ये ओरल क्वेश्चन था, आई टेल यू हाउ, gamma minus 1, gamma minus 1 is 5/3 minus 1, और delta T is 100, so that is 2 into R, 2/3 into 100, so ये तो गया, तो 300R, so 300R is your answer, right? So I will tell you again कि ये question orally कैसे solve होता है, because this is oral question, okay? This is actually oral question, right? तो क्या करना था हमको, जब बोल दिया कि वर्क डन नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली बताना चाहिए था कि अरे डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, एंड एन यू नो इज 2, आर सी वी इज आर अपॉन गैमा माइनस 1, डेल्टा टी इज 100, क्योंकि बोला ही है 100 का डिफरेंस है, तो हम तो देख सकते हैं ना 100 का डिफरेंस है। आर अपॉन गैमा माइनस 1, 5/3 माइनस 1, गैमा मोनोटोनिक गैस, 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 इज हाउ मच, 2/3, कैंसल कैंसल 300 आर। तो ये होता है ओरल सॉल्व, ओरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? So today we have taken very less time to solve 7 questions, so that means the speed is increasing, and also which means आज मैंने कुछ simple level के questions include किए हैं, just to make you go through basics again, क्योंकि बार बार basics होगा तब जाके difficult level के questions solve होते हैं, right? तो आज